हमको स्टार्ट करना है डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए पहले इसको समझिए कंसेप्ट इसका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए डीबीएमएस चार अलग अलग अल्फाबेट्स है, डी फॉर डेटा, बी फॉर बेस, एम फॉर मैनेजमेंट और एस फॉर सिस्टम। इसको दो अलग अलग पार्ट में करके समझिए, डेटाबेस और मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए डेटाबेस क्या है पहले ये समझना होगा। पहले डेटाबेस समझिए और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। देखिए डेटाबेस क्या मतलब है, इसको समझने के लिए यहां ध्यान दीजिए सब लोग। देखिए जैसे हम कुछ लिखते हैं यहां, देखिए हम कुछ चीज यहाँ लिखे हैं, अमित है, 105 है, 3500 है, बीसी है। देखिए ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इससे आप पता नहीं चल सकता है आपको। अमित है तो नेम है, किसका नेम है, स्टूडेंट के नेम है, टीचर का नेम है, स्टूडेंट के फादर का नेम है, किसी एम्प्लॉय का नेम है, ये सब कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन हाँ डेटा है, ये किसी का नेम है, ये भी कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है, ये भी कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है, लेकिन ये अपने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। अब ये क्या कहलाएगा, डेटा। लेकिन इसी को अगर हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिख देते हैं, यानी ऐसे ना लिख करके इसी वैल्यू को अगर हम इस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखें, यानी एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना लें, फॉर्मेट बना लें, नेम, कोर्स और फी, और अब इसमें हम उसी वैल्यू को सजा देते हैं। और अब देखिए ये वही डेटा है जो अब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल गया। 101 अब क्या है, ये एक स्टूडेंट का रोल नंबर, उस अमित उसका नेम है, बीसी उसका कोर्स है और 3500 उसका फी है। देखिए उसी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को जैसे ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किए, तो ये जो आप एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में एक स्टूडेंट के डेटा को लिखे हैं, इसको हम बोलेंगे एक रिकॉर्ड। ये क्या है, एक रिकॉर्ड है। और इस तरह से अलग अलग स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड जिस टेबल के अंदर, जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करके रखे, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस। यानी ये अब आपके सामने क्या है, एक डेटाबेस है। ये एक डेटाबेस है जिसका अपना एक नेम होगा। फिलहाल मान लीजिए ये स्टूडेंट नेम का डेटाबेस है, जिसमें स्टूडेंट का रोल, नेम, कोर्स और फी स्टोर किया गया। बात समझिए कि एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को जैसे इस तरीके से हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किए, अब ये डेटाबेस कहलाया। डेटाबेस के अंदर क्या रहेगा, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे हम मान लीजिए ये डाल दिए प्रकाश एमसीए सपोज 65, इस तरह से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में स्टोर किए, यही कहलाया डेटाबेस। मतलब डेटाबेस क्या है, अब इसका डेफिनेशन समझिए। देखिए डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स। यानी डेटाबेस क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेज के कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स को जब हम एक फॉर्मेटेड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डेटाबेस। कोई दिक्कत समझने में? नो सर। यानी जब हम किसी और, देखिए डेटा डीबीएमएस डेटाबेस क्या है, ध्यान से सुनिए। डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर स्टोर इन ए structured way, structured format or in tabular format is called database।
यानी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेज की इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स, देखिए जैसे किसी इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट हैं उसका रिकॉर्ड अगर हम एक टेबल के फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो क्या है, स्टूडेंट डेटाबेस है। अब जैसे किसी इंस्टीट्यूट के जितने भी टीचर्स हैं उसका अगर हम रिकॉर्ड टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करके रखेंगे, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। अब देखिए अगर दोनों को मिला देंगे तब फिर नहीं होगा, हम इसलिए लिखा है इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड। जैसे अगर स्टूडेंट का डेटाबेस है तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए, टीचर का डेटाबेस है तो उसमें सिर्फ टीचर का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इस तरह से जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेज के इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं तो इसी को बोलते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस क्लियर हो गया। अब मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो किसी भी चीज को, किसी भी वर्क को, किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, इसी के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम। यानी वैसा सेट ऑफ प्रोग्राम, वैसा सेट ऑफ टूल्स जिसके हेल्प से हम किसी भी वर्क को ऑर्गेनाइज कर सकें, कंट्रोल कर सकें, प्लान कर सकें, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर दोनों को मिला दीजिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो क्या डेफिनेशन निकलेगा, डेटाबेस इज collection of interrelated programs and collection of interrelated records and set of programs designed and developed to perform different fundamental operations on the database like inserting record, deleting record, updating record और filtering record। यानी DBMS क्या है, DBMS सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स और साथ ही सेट ऑफ ऐसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जिसको डिजाइन और डेवलप किया जाता है डेटाबेस पर होने वाले डिफरेंट फंडामेंटल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे डेटाबेस में कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, उसके रिकॉर्ड को अपडेट करना हो, उसके रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, या डिफरेंट कंडीशन के बेसिस पर अलग अलग तरह का क्वेरी करना हो, तो इस सब के लिए जो एप्लीकेशन, जो ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डीबीएमएस, वो कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कोई दिक्कत समझने में किन्हीं को, क्या कोई प्रॉब्लम है समझने में किन्हीं को? नो सर। तो अब इस बात को आपको लिखना पड़ेगा। देखिए डीबीएमएस एक्चुअल में दो पार्ट में डीबीएमएस पढ़ना है, एक थ्योरेटिकल पार्ट है और दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो डीबीएमएस का है वो बताएंगे, जबकि प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर हम प्रैक्टिकल चीज जैसे एसक्यूएल, प्रैक्टिकल जैसे डीबीएमएस में खास करके आपको प्रैक्टिकल में क्या पढ़ना है, एसक्यूएल पढ़ना है, तो वो एसक्यूएल हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लिखिए पहले डेटाबेस के बारे में, और इसके लिए हम स्क्रीन शेयर करेंगे अभी। और इसी से हम समझाएंगे भी, और बाद में हम इसका कंटेंट आपको ग्रुप में भेज देंगे, आप उससे लिख लीजिएगा, क्योंकि एक एक लाइन, ये तो थ्योरी पेपर है, इसमें तो लिखाना बहुत ज्यादा है, तो एक एक लाइन आप ऐसे लिख नहीं पाइएगा।
चलिए देखिए, जैसे अभी हम डेटाबेस के बारे में आपको समझाए हैं, देखिए उसी को हम लिखाए हैं। देखिए सबसे पहले डेटाबेस क्या है, तो हम लिखाए कि डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ interrelated records of a particular organization or enterprise stored in organized ways so that data accessing and retrieval becomes more efficient। मतलब डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स है किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइजेज का, जिसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस तरीके से स्टोर करते हैं कि डेटा एक्सेस करना और उसको रिट्रीव करना ज्यादा इफिशिएंट होता है नॉर्मल अप्रोच की अपेक्षा। आगे हम लिखाए हैं कि डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डीबीएमएस का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और देखिए वी कैन ब्रेक इट लाइक दिस, डीबीएमएस इक्वल टू डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी हम अभी आपको दो पार्ट में समझाए थे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम डेटाबेस और मैनेजमेंट सिस्टम अलग अलग बोल सकते हैं। अब देखिए डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मैनेजमेंट सिस्टम इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू स्टोर एंड रिट्रीव दोज डेटा। यानी डेटाबेस क्या है, तो कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स है, जबकि मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिसके हेल्प से हम उस स्टोर डेटा को रिट्रीव कर सकें, एक्सेस कर सकें। अब अगर दोनों को मिला दीजिए, देखिए बेस्ड ऑन दिस वी कैन डिफाइन डीबीएमएस लाइक डीबीएमएस इज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू स्टोर एंड एक्सेस दोज डेटा इन इजी एंड इफेक्टिव मैनर। बात समझे, यानी डीबीएमएस कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स और सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिसके हेल्प से हम उस स्टोर्ड डेटा को इफेक्टिव मैनर में, इजी मैनर में आसानी से एक्सेस कर सकें, क्वेरी कर सकें, यही कहलाया डेटाबेस, यही कहलाया डीबीएमएस। क्लियर है सबको? यही बात हम समझाए थे अभी, यही बात लिखाया है, कोई दिक्कत? अब आइए दूसरे पैराग्राफ में हम डेटाबेस को फिर से लिख रहे हैं, डिफाइन किए हैं। आगे हम लिखाए कि डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा व्हिच हेल्प्स इन एफिशिएंट रिट्रीवल, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, व्यू, स्कीमा, रिपोर्ट्स etc। देखिए हम लिखा है कि डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा हेल्प्स इन एफिशिएंट रिट्रीवल, इंसर्शन, डिलीशन ऑफ डेटा। देखिए हम मतलब डेटाबेस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है जिसको हम इस तरीके से स्टोर करते हैं कि उसको रिट्रीव करना, उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना या उसको डिलीट करना काफी आसान हो जाता है, मतलब काफी इफेक्टिव मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। ये सब कैसे कर पाएंगे, जब वो सारे डेटा को हम टेबल के फॉर्मेट में अरेंज करके रखेंगे। अब देखिए हम बताए कि इसको अलग अलग तरीके से हम अरेंज करते हैं, जैसे टेबल के फॉर्मेट में, व्यूज, स्कीमा, रिपोर्ट, ये सब हम आगे चल के ये व्यू क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, ये सब बताएंगे। जैसे लिखा है फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी डेटाबेस ऑर्गेनाइज द डेटा अबाउट स्टूडेंट, फैकल्टी एंड एडमिन स्टाफ etc which helps in efficient retrieval, insertion, deletion of data from it। यानी सपोज यूनिवर्सिटी में अगर हम डेटाबेस की बात करें तो वहां किस तरह का डेटाबेस होगा, स्टूडेंट का डेटाबेस होगा जिसमें स्टूडेंट का डिटेल्स होगा, फैकल्टी में फैकल्टी का डिटेल्स होगा, और इसी तरह एडमिन स्टाफ में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसका डिटेल्स टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करके रखेंगे, जिसको फ्यूचर में एक्सेस करना, इंसर्ट करना और डिलीट करना आसान हो जाए। समझ गए? तो यही डीबीएमएस का कांसेप्ट है। अब देखिए अगला टॉपिक हम देखेंगे कि जब डीबीएमएस नहीं था। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कांसेप्ट तो बाद में आया, जब डीबीएमएस एप्लीकेशन नहीं था तब कैसे काम होता था, तब भी तो कंप्यूटराइज सिस्टम से काम होता था। तो जब कोई डीबीएमएस का कांसेप्ट नहीं था उस समय किस तरीके से काम होता था, तो इसके लिए हम बताए, इसके लिए अब समझिए कि जब डीबीएमएस का कांसेप्ट नहीं था उस समय फाइल ओरिएंटेड अप्रोच इस्तेमाल होता था।
फाइल ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या कि हम लोग सिंपल फाइल बनाते थे और सिंपल फाइल के अंदर टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करके और उसमें इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते थे। जैसे अभी जो हम स्टूडेंट डेटाबेस की बात किए, तो आप बोलिएगा सर इसके लिए डीबीएमएस एप्लीकेशन अलग से क्यों इंस्टॉल करें, ये काम तो हम वर्ड एक्सेल में भी कर सकते हैं, एमएस वर्ड में ही टेबल बना लिए, इस तरह से स्ट्रक्चर में रोल नेम कोर्स फी को रख लिए। लेकिन नहीं, देखिए इसमें अंतर है। अगर आप फाइल ओरिएंटेड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं तो उसका अपना एक लिमिटेशन है, और वो जितना डीबीएमएस एप्लीकेशन इफेक्टिव है, जितना आसानी से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, उतना आसानी से फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में डेटा को कंट्रोल करना संभव नहीं है। कैसे? देखिए, फाइल ओरिएंटेड अप्रोच का अलग अलग प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम है रिडंडेंसी, मतलब डेटा का डुप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए अगर एक ही डेटा, एक ही डेटाबेस, एक ही कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को अगर 10 अलग अलग यूजर को जरूरत है, तो आपको उस फाइल का 10 कॉपी तैयार करना होगा और 10 अलग अलग यूजर को 10 अलग अलग कॉपी देना होगा। मतलब एक ही फाइल का 10 फिजिकल एग्जिस्टेंस हो गया। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कॉलेज में अगर डीबीएमएस एप्लीकेशन ना यूज करके एमएस वर्ड में टेबल बना के यूज करें, तो अलग अलग डिपार्टमेंट, मान लीजिए अकाउंट सेक्शन को चाहिए स्टूडेंट का डेटा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को चाहिए, एडमिन को चाहिए, अटेंडेंस डिपार्टमेंट को चाहिए, तो उस केस में उस फाइल का अलग अलग कॉपी तैयार करके हर डिपार्टमेंट को देना होगा। मतलब एक ही डेटा का, एक ही इंफॉर्मेशन का रिडंडेंसी होगा, डुप्लीकेशन होगा। तो इससे क्या होगा? स्टोरेज बर्डन बढ़ेगा और इंटीग्रिटी लॉस होगा डेटा का। दूसरा प्रॉब्लम आता है इंटीग्रिटी का, यानी जब देखिए डेटा का रिडंडेंसी होगा, डुप्लीकेशन होगा, एक ही फाइल का अलग अलग फिजिकल एक्सिस्टेंस होगा अलग अलग जगह पर, तो उस केस में डेटा इंटीग्रिटी नहीं हो पाएगा। क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि कॉलेज में नोटिस आया कि आप जिसका भी स्टूडेंट का अमाउंट ड्यू है वो क्लास आज नहीं करेगा, उसको क्लास के गेट पर रोक दिया जाएगा। अब क्लास के गेट पर एक क्लर्क या जो भी एडमिन स्टाफ है वो अपना फाइल लेके आ गया कि इस स्टूडेंट का इतना पेमेंट बकाया है, उसको क्लास नहीं जाने देना। अब आप कॉलेज में इंटर किए, डायरेक्ट अकाउंट सेक्शन में गए और आपका जो ड्यू अमाउंट था अकाउंट सेक्शन में जमा कराए और उसके बाद आप क्लास में पहुंचे। अब क्लास के बाहर जो एडमिन स्टाफ है वो आपको रोक दिया। क्यों? बोला आपका तो अमाउंट ड्यू है, जबकि अभी तुरंत आप अकाउंट सेक्शन में अमाउंट जमा करके आए हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आप अकाउंट सेक्शन में जब आप अमाउंट जमा किए तो अकाउंट सेक्शन में अपना फाइल अपडेट किया, लेकिन चूंकि एडमिन जो यहाँ है इसके पास तो उसी फाइल का दूसरा कॉपी है, तो एक जगह तो वो अपडेट हुआ, वहां तो आपका फी 0 दिखा रहा है, लेकिन जो एडमिन स्टाफ के पास है वहां डेटा में आपको ड्यू अमाउंट दिखा रहा है। मतलब इंटीग्रिटी लॉस हुआ डेटा का। एक जगह उसका वैल्यू कुछ है और दूसरी जगह वैल्यू कुछ है, तो इस तरह से डेटा का इंटीग्रिटी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तीसरा, सिक्योरिटी। और फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि एक ही फाइल का 10 कॉपी 10 आदमी के पास है। अब 10 आदमी 10 तरह का ऑपरेशन कर रहा है। अब उसमें अगर डेटा डैमेज हुआ, इंफॉर्मेशन लॉस हुआ, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना मुश्किल है कि किसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे ड्रॉबैक्स है जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फाइल ओरिएंटेड अप्रोच से शिफ्ट करना पड़ा। कहां? डीबीएमएस एप्लीकेशन की तरफ। यानी उसको फाइल ओरिएंटेड अप्रोच छोड़ करके डीबीएमएस का कांसेप्ट यूज करना पड़ा। और ये क्या क्या रीजंस है जिसके वजह से फाइल ओरिएंटेड अप्रोच को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन डीबीएमएस को अडॉप्ट किया, यही चीज अगला टॉपिक हम लिखाए हैं, पैराडिग्म शिफ्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम टू डीबीएमएस। यानी वो पैराडिग्म जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फाइल ओरिएंटेड अप्रोच, फाइल सिस्टम को छोड़ के डीबीएमएस की तरफ आना पड़ा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहला रीजन हम देखिए, अलग अलग रीजन बताए हैं। सबसे पहला रीजन रिडंडेंसी ऑफ डेटा, जो अभी आपको समझाए कि डेटा का डुप्लीकेशन होता है, और जब डुप्लीकेशन होता है तो इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, यानी डेटा का कंसिस्टेंसी लूज कर जाता है। जो अभी हम एग्जांपल दिए कि एक फाइल के अंदर डेटा कुछ मेंशन है इंफॉर्मेशन और दूसरे फाइल में कुछ दूसरा चीज लिखा हुआ है, तो रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी। डिफिकल्ट डेटा एक्सेस। देखिए डेटा एक्सेस करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि अलग अलग पर्सन के पास अलग अलग कॉपी अवेलेबल है, इसलिए
एक जगह सही इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन हम एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि एक जगह कोई अपडेशन करेगा दूसरे को नहीं दिखेगा, दूसरा कोई चेंजेस करेगा तीसरे को नहीं दिखेगा, तो इसलिए रियल टाइम डेटा को एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, a user should know the exact location of file to access data, so the process is very cumbersome and tedious. If user wants search student hostel allotment number of student from suppose 10,000 unsorted student records, how difficult it can be। हम बतलाए कि डेटा को एक्सेस करना फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में काफी मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी टेबल में अगर 1000 10,000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और उसमें से किसी एक रिकॉर्ड को अगर एक्सेस करना है तो फाइल सिस्टम में ये काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ ये कोई क्वेरी को सपोर्ट नहीं करता है। आपको 10,000 रिकॉर्ड में एक एक रिकॉर्ड को फेच करके देखना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा रिकॉर्ड आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये काफी डिफिकल्ट वर्क होता है। अगला लिखा है अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब फाइल सिस्टम में कोई सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं रहता है, ये तो इस चूंकि अलग अलग आदमी के पास अलग अलग फाइल पड़ा हुआ है, तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है। डीबीएमएस जैसा इसमें कोई प्रॉपर सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं है। अब जैसे डीबीएमएस एप्लीकेशन में क्या है, हर यूजर का, क्लाइंट का अपना यूजर आईडी पासवर्ड होगा, उसके बाद ही वो सर्वर में लॉगिन कर सकता है और डेटाबेस को हैंडल कर सकता है। तो ऐसा कोई सिक्योरिटी कंट्रोल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में संभव नहीं है, जिसकी वजह से डेटा का अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है और डेटा का सिक्योरिटी लॉस होता है। अब आगे लिखा है नो कंकरेंट एक्सेस। अभी जो हम बता रहे थे कि कंकरेंट एक्सेस नहीं हो सकता, मतलब एक साथ एक इंफॉर्मेशन को कई आदमी यूज नहीं कर सकता है। अगर एक इंफॉर्मेशन को कई आदमी को यूज करना है तो इसके लिए आपको कई कॉपी तैयार करना होगा। एक ही फाइल पर एक साथ एक से ज्यादा यूजर काम नहीं कर सकता है और इस वजह से आपको उसका अलग अलग कॉपी तैयार करना होगा। देखिए, the access of same data by multiple user at same time is known as concurrency. File system does not allow concurrency as data can be accessed by only one user at a time. यानी फाइल सिस्टम में एक फाइल को एक बार में एक ही यूजर यूज कर सकता है और इस वजह से जब तक पहला यूजर अपना काम खत्म नहीं करेगा तब तक दूसरा यूजर उस फाइल को हैंडल नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है फाइल ओरिएंटेड अप्रोच का। अगला मतलब है नो बैकअप रिकवरी प्रोसेस, यानी फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में कोई बैकअप रिकवरी का कंसेप्ट नहीं होता है। यानी अगर फाइल डैमेज किया तो इंटायर इंफॉर्मेशन आपका खत्म हो जाएगा, उसको रीस्टोर करना, रिकवरी वगैरह मैकेनिज्म जनरल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में नहीं होता है। तो देखिए हम लिखा है दीज आर द मेन रीजंस व्हिच मेड ए शिफ्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम टू डीबीएमएस। यानी यही सब मेन कॉजेज है, मेन रीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फाइल ओरिएंटेड अप्रोच से शिफ्ट करना पड़ा, कहां, डीबीएमएस की तरफ। और आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करता है, डीबीएमएस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में यहां तक? बोलिए। तो डीबीएमएस का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? डीबीएमएस क्या है, इसको दो पार्ट में हम समझाए, पहले डेटाबेस और दूसरा मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस जिसमें हम बतलाए डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स है, यानी किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेज की कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को जब हम फॉर्मेटेड वे में टेबल के स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखते हैं तो यही कहलाता है डेटाबेस। दूसरा मैनेजमेंट सिस्टम, यानी उस डेटाबेस पर होने वाले डिफरेंट फंडामेंटल ऑपरेशंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है मैनेजमेंट सिस्टम। यानी डीबीएमएस क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिसको डिजाइन और डेवलप किया जाता है डेटाबेस पर होने वाले डिफरेंट फंडामेंटल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करना, रिकॉर्ड को अपडेट करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना, या उसको जरूरत के हिसाब से उसमें से रिकॉर्ड को फिल्टर करना,
ये सब फीचर्स, ये सब ऑपरेशंस जो सपोर्ट करता है दैट इज कॉल्ड डीबीएमएस। इसके बाद बताए कि जब मार्केट में डीबीएमएस एप्लीकेशन नहीं था तब ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता था। तो डीबीएमएस से पहले फाइल ओरिएंटेड अप्रोच का इस्तेमाल होता था, जिसमें यूजर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग फाइल इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को स्टोर करता था, लेकिन इसका अपना बहुत सारा ड्रॉबैक्स था। जैसे हम बतलाए डेटा रिडेंडेंसी, मतलब एक ही फाइल का डुप्लीकेशन, एक ही फाइल अगर 10 आदमी को जरूरत है तो उसका 10 कॉपी बनाना पड़ेगा, और इस वजह से इनकंसिस्टेंसी होती थी, कंसिस्टेंसी लूज कर जाता था फाइल, सिक्योरिटी कंट्रोल प्रॉपर नहीं था, कंकरेंसी कंट्रोल सपोर्ट नहीं करता था, बैकअप रिकवरी बनाना संभव नहीं था, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता था। तो ये सब वजह से ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसे एप्लीकेशन की जरूरत थी जिसमें उसका डेटा सुरक्षित रह सके, वो अच्छे से रिकॉर्ड को स्टोर करके रख सके और अलग अलग कंडीशन के बेसिस पर क्वेरी कर सके और ऑपरेशंस कर सके। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डीबीएमएस एप्लीकेशन का डेवलपमेंट हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। क्लियर है सबको? तो यही था डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस डिस्कस करेंगे। डीबीएमएस एप्लीकेशन का क्या क्या एडवांटेज है, इसका क्या डिसएडवांटेज है, और मार्केट में किस किस तरह के डीबीएमएस एप्लीकेशन का अभी के डेट में इस्तेमाल हो रहा है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग थोड़ा सा बाकी जो स्टूडेंट है वो सबको बताइए और क्लास ये हो। अगले क्लास से, अच्छा हम अटेंडेंस भी नहीं बनाए हैं 2 दिन से, अच्छा अगले क्लास से हम अटेंडेंस बनाएंगे, देखेंगे कौन आ रहा है, कौन सिर्फ आ रहा है, जा रहा है। अभी कौन कौन नया स्टूडेंट देखते हैं। अभी एक स्टूडेंट मनीषा करके लॉग इन थे। मनीषा कहाँ है कोई इस बैच में? ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यानी कल नहीं परसों। ठीक है, आज का कहानी खत्म है।